हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। आपने कल का वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने आपके साथ पिछले साल के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। मैथ्स के पेपर 1 के 10 क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। 10 क्वेश्चंस हम कल डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको वो सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट कीजिए, बताइए, ताकि मुझे समझ में आ सके कि आपको किसी क्वेश्चन में कहाँ पर क्या समझ नहीं आ रहा है या कहाँ पर और ज्यादा फोकस की जरूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको इस तरीके से एक इक्वेशन दे रखी है और आपसे पूछा जा रहा है वैल्यू ऑफ एन। जो एन की वैल्यू है हमें फाइंड आउट करनी है। 5n-2 5 की पावर n-2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2n-3 इक्वल क्या है 135। अब हमें क्या करना है, 135 को 5 और 3 के फैक्टर्स में डिवाइड करना है, क्योंकि हमें 5 और 3 के पार्ट्स में इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 135 का पहले हम एलसीएम ले लेंगे। इस तरीके से एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए 3 की पावर कितनी हुई 3 और 5 की पावर हुई 1। 5 की पावर हुई 1 और 3 की पावर हो गई 3। ये हुआ 135 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये किसके इक्वल है, 5 की पावर n-2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2n-3 के इक्वल है। इट मीन्स 5 की पावर 1 जो है वो 5 की पावर n-2 के इक्वल है। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इससे जब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे n-2 इक्वल 1 लिखकर, तो 1 + 2 = 3। n की वैल्यू कितनी आ गई 3। आप अपने आंसर को क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो 3 की पावर को भी इक्वल रख लीजिए। 2n-3 किसके इक्वल होगा 3 के। 2n-3 = 3। 2n = 3 + 3 which is equals to 6। 2n = 6 and 2 3s are 6। n की वैल्यू कितनी आ गई 3। जब हमने दोनों से ही सॉल्व करा तो हमें n की वैल्यू 3 मिली। तो आपका आंसर हो गया 3। वैसे तो आपका क्वेश्चन यही कंप्लीट हो गया था, बट फिर भी अगर आपको क्रॉस चेक करना था कि आप सही हैं या नहीं, तो आप दोबारा से 3 की पावर को भी इक्वल रखकर सॉल्व करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको एक इक्वेशन दी गई है और आपसे कहा जा रहा है कि x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप सबको एक साइड ले लीजिए जिनके साथ x है और नंबर्स को एक साइड ले लीजिए। तो x - 6 डिवाइडेड बाय 4 माइनस x - 4 डिवाइडेड बाय 6 माइनस का x/10 लेफ्ट हैंड साइड में आके प्लस का हो जाएगा अपॉन 10 = 1 एज इट इज रहा। अब क्या करेंगे, 4, 6 और 10 का एलसीएम ले लेंगे। 4, 6 और 10 का एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा नीचे कर लेते हैं। 4, 6 एंड 10 का एलसीएम 60। ठीक है, इसका एलसीएम आ जाएगा 60। अब 4 से पहले 60 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 15। 15 की x - 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 15x - 15 6 90। यहाँ माइनस लगा हुआ है, 6 से इसको डिवाइड करा 10, 10 की x से मल्टीप्लाई करी 10x। यहाँ माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा प्लस का। तो 10 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 40। सिर्फ मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ, नथिंग एल्स। मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता सकती हूँ, बट कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन में, तो इसलिए मैं आपको कैलकुलेशन करवा रही हूँ। 15x - 10x क्या हो जाएगा 5x, और 5x और 6x क्या हो जाएगा 11x। 11x - 90 और प्लस 40 क्या हो जाएगा -15 अपॉन 60 जो है वो इधर आकर 60 की मल्टीप्लाई 1 से कर दीजिए तो ये 60 इधर आ जाएगा। 11x = 60 + 50 = 110। अब 11 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 10। तो x की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास 10। भी आपका करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करा, हमने सारे x के टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर एलसीएम लिया। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर की एलसीएम से डिवाइड करते हैं और देन फिर जो आंसर हमें मिलता है उसकी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। और उसके बाद में हमने x के टर्म्स को सॉल्व कर लिया।
15x और माइनस 10x 5x, 5x और 6x 11x, जो कि हमने यहाँ लिख दिया। इसी तरीके से माइनस 90 और प्लस 40 सॉल्व करके क्या आएगा माइनस 50, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है माइनस। तो आपको आंसर क्या मिल गया सॉल्व करके 10। तो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इफ सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का सम 86 है, इट मीन्स इवन की बात कर रहे हैं, तो हमने फर्स्ट नंबर ले लिया 2x, क्योंकि 2 से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करोगे तो वो इवन ही बन जाएगा। ऐसे ही सेकंड नंबर हम ले लेंगे, कॉन्जिक्यूटिव है तो उसमें हम 2 ऐड कर देंगे। अब इन दोनों का सम जो है वो क्या है 86 है, तो इक्वेशन क्या बनेगी 2x प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 86, 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 86, 4x इक्वल्स टू 86 माइनस 2 विच इज 84। तो 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, x की वैल्यू कितनी आ गई 21। आपसे पूछा क्या जा रहा है स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर क्या था 2x, स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स विच इज 2 इंटू 21। तो आंसर क्या हो गया 42, 42 इट मीन सी इज योर करेक्ट आंसर, सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? सिर्फ हमने दो नंबर्स लिए 2x और 2x प्लस 2, क्यों लिए क्योंकि वो इवन नंबर थे और कॉन्जिक्यूटिव थे। सिर्फ क्वेश्चन को समझना है और उसको फॉलो करना है, आपको आपका सही आंसर डेफिनेटली मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। If the difference of larger and smaller number is 9 and their sum is 81, then the smaller number will be, दो नंबर्स है हमारे पास, एक लार्जर और एक स्मॉलर। सपोज टू बी आपने ले लिया लार्जर नंबर x और आपने स्मॉलर नंबर ले लिया y, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से पढ़िए, डिफरेंस ऑफ लार्जर एंड स्मॉलर मीन्स x और y का डिफरेंस कितना है 9, देयर सम इज 81। अब इन दोनों को ऐड करके कह रहे हैं कि 81 आएगा, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है स्मॉलर नंबर, ठीक है। स्मॉलर नंबर मीन्स y की वैल्यू पूछी जा रही है, इसको क्या कर दीजिए माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2y माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, 81 में से 9 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 81 में से 9 माइनस कीजिए 72, ठीक है। माइनस में ये कैंसिल हो गया, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए 36, तो y की वैल्यू क्या आ गई 36 विच इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है, कैसे माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होंगी तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इसलिए पहले बेसिक्स क्लियर कीजिए, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, अगर बेसिक्स में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दे सकूं। अभी मुझे ये पता है कि आपको ये आता होगा, इसलिए मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाती। अगर आपको नहीं आता है तो शर्म नहीं करनी चाहिए, पूछ लेना चाहिए, क्योंकि पूछने से ही आपका एग्जाम में क्वेश्चन ठीक हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इफ फादर इज 3 times एज ओल्ड एज सन, मतलब कि अगर सन की एज x है तो फादर की एज क्या होगी, फादर 3 times है तो 3x हो जाएगी। एंड सम ऑफ देयर एज, उन दोनों की एज का जो सम है वो 56 है, मीन्स इसको ऐड कर दीजिए x प्लस 3x। मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बना रही हूँ और आपको समझा रही हूँ। आपको भी एग्जाम में यही करना है, पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन वर्ड्स को समझना है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है उसको समझना है, तभी आपका क्वेश्चन सही हो पाएगा। इसमें क्या कहा था, फादर इज 3 times, फादर जो है 3 गुना है अपने सन की बेटे की एज से। अगर सन x है तो फादर 3x होगा, सिंपल। अब उसके आगे पढ़िए, एंड सम ऑफ देयर एज इज 56, उन दोनों की एज का सम 56 है, मींस x और 3x को ऐड करके 56 आएगा। तो आपसे कहा जा रहा है कि सन की एज बताइए, मींस आपसे x की वैल्यू पूछी जा रही है।
तो x और 3x हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 56। 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो वैल्यू क्या आ जाएगी 14 ईयर्स। तो सन की एज कितनी हो गई 14 ईयर्स। बी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर हुआ आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5। दो नंबर्स हैं आपके पास, वो 4:5 में है, ठीक है, 4:5 में है, और कहा जा रहा है कि इनका जो सम है वो 135 है। मीन्स 4:5 है तो हम इन्हें 4x अपॉन 5x इस तरीके से लिख सकते हैं। अब कह रहे हैं इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल है 135 के। मीन्स 4x प्लस 5x किसके इक्वल है 4x प्लस 5x इक्वल है 135 के, ठीक है। तो 9x इक्वल्स टू कितना हो गया 135। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 135 डिवाइडेड बाय 9 से इसको डिवाइड कर दीजिए 15। आपसे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में लार्जर नंबर। लार्जर नंबर क्या है 5x। x की वैल्यू जब 15 आ गई तो 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 इंटू 15 विच इज 75। आंसर क्या हो गया आपका सी। ठीक है, समझ में आया, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं जिनका डिफरेंस है 34 डिग्री। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है उन दोनों सप्लीमेंट्री का एंगल का डिफरेंस जो है वो 34 है। इट मीन्स x माइनस वाई की वैल्यू 34 गिवन है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लीजिए और स्मॉलर एंगल फाइंड आउट कर लीजिए। तो ये तो कैंसिल हो गया, x और x क्या हो गया 2x, इन दोनों को ऐड करा तो क्या आया 4 1 214। x की वैल्यू क्या आ गई 214 डिवाइडेड बाय 2, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 107। अब x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या था 180। x के प्लेस पे 107 रखकर y की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो y इक्वल्स टू 180 माइनस 107, माइनस करके क्या आएगा 73। तो एक एंगल तो मिला आपको 107 और एक एंगल मिला आपको 73। आपसे पूछा कौन सा जा रहा है स्मॉलर, तो इसमें से स्मॉलर कौन सा हुआ 73। अब यहाँ भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, हो सकता है 107 निकाल के उन्हें लगेगा 107 आ गया तो हमारा ऑप्शन ये है। जल्दबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है बहुत ध्यान से उसको पढ़ना है ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो इसलिए y की वैल्यू क्या है स्मॉलर है तो 73 डिग्री ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। हम आज अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ 17 तक ही रखूंगी जिससे कि आपको कुछ कंफ्यूजन ना हो। आगे के क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आज के किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, पूछिए कि मैम यहाँ क्लियर नहीं है या इस क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेशन में परेशानी है, किसी क्वेश्चन के बेसिक्स पूछने हैं, या आपके पास अपना कोई क्वेश्चन है जो आप सॉल्व कर रहे हैं बुक से या कहीं भी किसी भी सोर्स के थ्रू। तो अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊं। जब तक आप मुझे कमेंट नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं, जब तक मुझे नहीं समझ में आएगा कि आपको एग्जैक्टली कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।